नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी कर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। पटोले ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक कंप्यूटर गेम जैसा था, जिसे विदेश मंत्री की पूर्व सूचना के आधार पर पाकिस्तान ने पहले ही भांप लिया था। पटोले ने अपने बयान में कहा कि विदेश मंत्री के बयान से यह साफ हो गया था कि भारत पाकिस्तान के किन स्थानों पर हमला करने वाला है। उन जगहों से उन्होंने अपने लोग हटा लिए। इसका मतलब है कि यह सब एक वीडियो गेम जैसा था जो बच्चे कंप्यूटर पर खेलते हैं। पटोले यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका के व्यापारिक दबाव में आकर भारत सरकार ने ऑपरेशन को रोक दिया है। अमेरिका ने धमकी दी थी, अगर भारत युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुआ तो व्यापार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकार पीछे हट गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। पटोले के इस बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे देशद्रोह जैसा बताते हुए कहा है कि कांग्रेस का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है। नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर को कंप्यूटर गेम कहकर न सिर्फ भारतीय सेना का अपमान किया है, बल्कि शहीदों के परिवारों की भावनाओं को भी आहत किया है। यह वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। उन्होंने पटोले पर देश की वीरता का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर एक साहसी सैन्य कार्रवाई थी जिसने पाकिस्तान के आतंकियों को साफ संदेश दिया। नाना पटोले का यह बयान देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब लगातार कांग्रेस के नेता के बयान पर पलटवार किया जा रहा है। तो कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब नाना पटोले पर पलटवार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि नाना पटोले पहले नेता नहीं है कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। कई नेता और भी हैं जो लगातार बयानबाजी करते रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और वो भी विवादों में घिरे रहते हैं। कई नेता हैं, अगर हम मणिशंकर अय्यर की बात करें, उदित राज की बात करें, जयशंकर रमेश की बात करें, तो कई नेताओं के ऐसे बयान निकलकर सामने आए जब तो विदेश मंत्री के बयान पर साफ हो गया था कि भारत पाकिस्तान के किन स्थानों पर हमला करने वाला है। ये नाना पटोले का बयान हम आपको बता रहे हैं। उन जगहों से उन्होंने अपने लोग हटा लिए। इसका मतलब है कि यह सब एक वीडियो गेम जैसा था जो बच्चे कंप्यूटर पर खेलते हैं। अमेरिका के व्यापारिक दबाव में आकर भारत सरकार ने ऑपरेशन को रोक दिया। अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर भारत युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुआ तो व्यापार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकार पीछे हट गई। तो कह सकते हैं ये जो बयान आया है, अब इस बयान के पलटवार में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नाना पटोले का जो बयान है वो सेना का अपमान करता है, और सेना का अपमान ही नहीं, जो शहीदों के परिजन हैं उनका भी अपमान करता है। सब तो गरमाई हुई है, वो नाना पटोले के बयान से गरमाई हुई है। लगातार जो बयानबाजी हो रही है, जैसा कि शुरू में तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेमंत गुप्ता जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। एक इस
पूरे बयान का जो विश्लेषण है वो आपसे मैं चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही थी, और ये नाना पटोले कोई पहले ऐसे नेता नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है, और भी कई नेता हैं जो लगातार बयानबाजी करते रहे, लेकिन समझ में नहीं आता जहां पर कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हम भारत सरकार के साथ हैं मात्र ये ऑपरेशन सिंदूर वाले मुद्दे को लेकर देश हित में, ठीक है, दूसरी तरफ उनके नेता लगातार इस तरह के बेतुके बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर समझ में यह नहीं आता कि ये कांग्रेस की राजनीति है या फिर पर्दे के पीछे कोई रणनीति बनाने की कोशिश करने से लगा हुआ। हेमंत गुप्ता जी। असल में बात यह है कि कांग्रेस जो है ना वो मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती है। आप सिर्फ इसी की मत देखिए कि आज ये कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने क्या कहा। आप जरा देखिए कि एक समय गुजरात के महासचिव है कांग्रेस के, वो राजेश सोनी, उन्होंने क्या कहा था, उनको अरेस्टिंग भी FIR भी हुआ था। उन्होंने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक दिखावा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो राफेल उड़ाने में जो खर्चा आया है वो खर्चा से ज्यादा प्रधानमंत्री अपने नाम कमाने और प्रोपेगेंडा में खर्च करेंगे। फिर बाद में उनका एक नेता का क्या आया कि भाई क्रेडिट मत दीजिए। लोग क्या कहते हैं इसको, अग्निवीर में 22 साल के युवा रिटायर हो रहे हैं और 71 साल का बूढ़ा आदमी जो है अपना नाम कमाने में लगा हुआ है। वहीं पर आप देख लीजिए कि कर्नाटका के एक MLA ने कोथार मंजुनाथ ने क्या कहा था कि ये सब सिंदूर ऑपरेशन जो है दिखावा है। 3-4 फाइटर प्लेन भेज दिए गया, उनको फिर वापस बुला लिया गया और कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ये सब बेकार की बातें हैं। सिद्धारमैया जी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री वो क्या कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं छेड़ना है। तो वहीं पर उनके रॉबर्ट वाड्रा क्या कहते हैं कि भारत में मुसलमान अपने आप को कमजोर करते हैं। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने क्या कहा, मोदी सरकार भावनात्मक लाभ के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना। उन्होंने कहा कि युद्ध बम बंदूक विमानों से लड़ा जाता है, ना कि प्रतीकात्मक या दिखावटी कार्य से। तो इस तरह की भावनाएं से तो वही नहीं कर रहे। ये कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो अपने आप में बताता है कि वो सीसीआई दिल्ली खम्बा नोचे देखते हैं, वही हालत है कांग्रेस की। कांग्रेस शुरू से पाकिस्तान परस्त रही है, मुस्लिम समाज के परस्त रही है और वो वोट बैंक की राजनीति करी। अभी उनको ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से जो मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो रुझान आया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा, सलमान खुर्शीद साहब को भेजा और फिर जम्मू कश्मीर से कई नेताओं को भेजा। तो कांग्रेस के कई बड़े नेता जो मुस्लिम नेता थे वो हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी दुनिया के सामने खोला और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था सोशल मीडिया में उसका उजागर करके जब एक सफलता प्राप्त करके इंडिया लौटा तो यही कांग्रेस ये अपने ही नेताओं से दरकिनार कर रही है और इसको कहते कि चाहे दिल्ली खम्बा नोचे। तो इसमें नाना पटोले ने आज कह दिया ये तो दिखावा है, ये खिलौना है। ठीक है, ये एक समझ में आता कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, मैं एक बार आपको वो बयान भी सुनवा देता हूं कि नाना पटोले ने क्या कुछ कहा और नाना पटोले के बयान के पलटवार में क्या कुछ किसने कहा, एक बार वो सुना देते। जी जानने में महत्व रखते हैं। जो 26 हमारी बहनों का पहलगाम में जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो आतंकवादी थे वो आज तक नहीं मिले। व्यापार के लिए ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने और एक बार नहीं 1 डजन बार कहा है कि हमने दोनों देशों को धमकाया है कि हम तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे और इसलिए आप युद्ध विराम करना चाहिए। और उन्हीं के इशारे पे ये ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य किया उसमें भी एक बात स्पष्ट हुई कि पहले पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहां से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो गेम खेला गया और जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर छीना था
उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बात रखी, ये भी सवाल देश की जनता के सामने है। और इसलिए ममता दीदी ने जो बात कही है और उसके बारे में आज भी देश की जनता में एक चिंता का विषय बना है। A low mindset and a low thought process like that of Nana Patole can suggest that Operation Sindoor was a video game. This is not the first time that Nana Patole has been part of a controversy. He is controversy's child. Making preposterous comments, false narratives has been the game plan of the Congress party. Every time they see the Bihar election coming where they're going to lose, they deflect. Every time they see that they're not able to hold ground, they cast aspersions on the Election Commission. And here the lowest of low, where Nana Patole targets Operation Sindoor. Operation Sindoor was a concerted effort of the government of India to eliminate terror in hubs like Mudrike and Bahawalpur, where there was Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba. The less said, the better. Maybe it's time for Nana Patole to engage with his own Congress leaders like Shashi Tharoor, Manish Tiwari, and the others who went on the entire delegation to propagate what India's stand is vis-a-vis Operation Sindoor and the fight for... I'm really sorry. I mean, if Nana Patole has really said this, that Operation Sindoor was nothing but kids playing video games in a closed room, I'm sorry about the state of affairs in the Congress party. If the Congress party has decided that they want to commit suicide, the only thing that we can do as a good Samaritan is, as a तो आपको हमने सुनाया नाना पटोले ने क्या कुछ कहा और उसके पलटवार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा और साइना एनसी ने भी पलटवार करते हुए काफी कुछ कहा। सत्येंद्र त्यागी जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि जो लगातार कांग्रेस की रणनीति रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जरूर शुरू में जो बातें सामने आ रही थी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया ऐसे ऐसे ही उनके नेताओं की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी होती रही। उन्होंने यहाँ पर एक बात और बोली है कि अमेरिका ने दोनों देशों को धमकाया। मतलब आप देख सकते हैं कि जो शब्द यूज किए जा रहे हैं वो धमकाना, तो ये ऐसा तो है नहीं, जानबूझकर ये शायद मेरे हिसाब से यूज किए जा रहे हैं। सत्येंद्र भाई, मैं सत्येंद्र त्यागी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा किसान मोर्चा। सबसे पहले आज गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी और बहुत सारे यात्रियों की मौत की जो खबर मिल रही है उसके लिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवारीजनों को इस दुख को सहने की सहन शक्ति दे। पुष्पेंद्र भाई, मैं कांग्रेस पार्टी की जो आपने जैसे सवाल किया उसके लिए मैं जवाब देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है, जिस विचारधारा के साथ कार्य कर रही है, या जो उनकी कार्य पद्धति है, या जो उनके जो नेता हैं, कभी कभी तो सोचने में भी ये लगता है कि किस तरीके से इन्होंने भारत देश पर राज किया, किस तरीके से इन्होंने इतने साल तक भारत देश को चलाया। क्या ये सच में देशभक्त थे? क्या ये सच में देश के बारे में सोचते थे? क्या सच में राष्ट्र के बारे में सोचते थे? जो कई बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इन पर उंगली उठाते हैं, चाहे राहुल गांधी जी पर या कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर, जो कहते हैं कि कहीं ये पाकिस्तान के एजेंट तो नहीं है, कहीं ये पाकिस्तान, इनको क्या दिक्कत है कि पाकिस्तान से या बाहर हो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो। और सबसे बड़ी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बार बार ये कहते हैं कि अमेरिका के कहने पर ये ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सिंधु नदी का पानी रोके हुए कितने दिन हो गए? यदि अमेरिका का ही दबाव होता और यदि अमेरिका के ही कहने पर भारत देश या हमारे देश के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी चल रहे होते, तो क्या पाकिस्तान के नेता अब तक अमेरिका जाकर के अमेरिका का दरवाजा नहीं खटखटा सके होते? क्या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भारत को नहीं धमका चुके? इनकी भाषा में कह रहा हूं, कांग्रेस वालों की भाषा में, कि वो धमका करके पानी नहीं खुलवा चुके होते? इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो क्लियर कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका है, पता नहीं कभी भी चालू हो सकता है, ये भी नहीं पता। और एक तरफ खून और एक तरफ पानी, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं।
या तो खून बिल्कुल बंद होना चाहिए। भारत देश की आम जनमानस को ये कभी भी इनके आतंकवादी आकर के और भारत देश की जनता को गोलियां मार करके चले जाते हैं, या तो ये बंद करना पड़ेगा, नहीं तो भारत देश सिंधु नदी का पानी कभी नहीं देने वाला है, जो कि जिसका 3 हिस्सा पाकिस्तान को जाता था। लेकिन अब वो पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो मैं कहना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि ये परमानेंटली बंद नहीं है, ये कभी भी चालू हो सकता है। यदि पाकिस्तान कभी भी, पाकिस्तान के आतंकवादी भारत देश में आते हैं और इस तरीके का कोई भी आतंकवादी हमला करते हैं तो उसको युद्ध समझा जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पर कोई रोक नहीं है, कभी भी हो सकता है। और फिर मैं उन विपक्षी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि भारत देश ना अमेरिका से दबा है, ना डोनाल्ड ट्रंप से दबा है। ये दबा होता तो पानी भी खोल चुका होता। तो भारत देश अपने दम पर चलता है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का देश है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये नया युग है, ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है। ये किसी से डरने वाला नहीं है। इनके प्रधानमंत्री डरते होंगे, इनके नेता डरते रहे होंगे, इसलिए ये अपनी बातें बताते हैं। जो इनकी सरकारों में होता था, जो इनके प्रधानमंत्री डरते थे, तो मुझे तो यही लगता है पुष्पेंद्र भाई कि जो ये बयान देते हैं कि खिलौना था, अरे भाई इतना ही खिलाना था तो 26/11 का बदला आपने क्यों नहीं लिया? जब आपकी सरकार थी तो आपने बदला क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं पाकिस्तान में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर किया? क्यों नहीं पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक करी? कभी कुछ नहीं किया। ये उल्टा जाते थे अमेरिका के पास और अमेरिका से पूछते थे कि भाई क्या करें, आतंकवादियों ने हमला कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब सीधा जवाब दिया जाता है। गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, तुरंत बदला लिया जाता है और 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान की धरती पर जाकर के भारत का झंडा गाड़ दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, नया युग है। हमारे साथ कांग्रेस से मुन्ना खान भी जुड़ चुके हैं। खान साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? मुन्ना खान जी, शायद मुन्ना खान जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वो आएंगे तो उनसे जरूर उनसे सवाल लिया जाएगा। उससे पहले हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि जो लगातार सवाल कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, तो उन सवालों को देखते हुए कभी कभी ये लगता है कि अगर कांग्रेस के नेताओं को इतनी ज़्यादा जानकारी है कि जो विदेश मंत्री की तरफ से बयान दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने लोगों को वहाँ से हटा लिया, कोई जो जनहानि है वो नहीं हुई होगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, तो फिर ये क्यों किसी चीज़ के सबूत मांगते हैं? अगर इतनी जानकारी होती है तो खुद ही पता लगा लिया करें। हेमंत गुप्ता जी, हेमंत गुप्ता जी सुन पा रहे हैं आप? शायद हेमंत गुप्ता जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सत्येंद्र त्यागी जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, आप ही जवाब दे दीजिए। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे? त्यागी जी, सवाल यही था। अभी मुन्ना खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से, उनसे मैं जरूर ये सवाल करूंगा कि अगर आपको पहले से पता रहता है, जिस हिसाब से आप सवाल कर रहे हैं सरकार पर कि विदेश मंत्री ने पहले से ही पाकिस्तान को इत्तला कर दिया, पाकिस्तान ने अपने लोगों को वहां से हटा लिया, तो पाकिस्तान का क्या कुछ नुकसान हुआ होगा? अगर कांग्रेस के नेताओं का इतना सब कुछ पता है तो फिर क्यों पूछते हैं भारत सरकार से कि कितने ड्रोन भारत के मारे गए? तो खुद ही पता लगा लें। देखिए पुष्पेंद्र भाई, यही तो मैं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के पार्टी के नेता जितने हैं उनको बताना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी भी और हमारे भारत देश की सरकार भी यही बताना चाहती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि देश के साथ खड़े रहिए, देश के बारे में सोचिए। जब देश को जरूरत होती है उस समय आप देश के साथ खड़े रहिए। ऐसे सवाल न करिए जो पाकिस्तान सवाल करता है। जिस तरीके के सवाल पाकिस्तान करता है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आप कहीं पाकिस्तान के एजेंट के रूप में तो काम नहीं कर रहे। यदि आपको सारी जानकारी है, भाजपा ने तो दी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो दी नहीं, केंद्र सरकार ने तो दी नहीं, क्योंकि आप कहीं केंद्र सरकार के मंत्री तो है नहीं, आपको कोई मतलब जानकारी सरकार की तरफ से तो मिल नहीं रही है। तो आपको जानकारी कहां से मिल रही है कि ये कब कॉल करी गई, किस समय कॉल करी गई,
क्या बात बताई गई। मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि 1:05 पर हमला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ और 1:25 पर 20 मिनट के अंदर 5 आतंकवादी ठिकाने जो पीओके में थे उनको उड़ाया गया और 4 आतंकवादी ठिकाने जो पाकिस्तान में थे उनको उड़ाया गया। उसके बाद में विदेश मंत्री ने फोन किया है पाकिस्तान को और उनको ये बताया है कि देखो हमने आपके आतंकवादियों को उड़ाया है, आपके किसी जनमानस या आम आदमी पर हमला नहीं किया है। यदि युद्ध होगा तो फिर युद्ध होगा। तो इस चीज को गलत करना, देखो कोई भी आतंकवादी हमारे देश में आता है, अब चाहे आतंकवादी या कोई आरोपी हो, चोर डकैत माफिया या कोई भी है या आतंकवादी है, गलत तो गलत होता है। अब चाहे वो किसी देश का हो या कोई भी हो, आरोपी आरोपी होता है। यदि आरोपी को पुलिस मारती है और उसके पक्ष में जब गांव वाले आएंगे तो पुलिस बताएगी ना कि भाई हमने आरोपी को मारा है, यदि आप आओगे तो आपको भी नुकसान होगा। तो यही बात पाकिस्तान के साथ है। ठीक है भाई हमने 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है त्यागी जी, ठीक है तो फिर युद्ध ठीक है छिड़ेगा तो हम तैयार ठीक है हैं। ठीक है त्यागी जी। लेकिन इसकी जानकारी ये कांग्रेस वाले गलत तरीके से देते हैं। तो इसका मतलब या तो ये पाकिस्तान से जुड़े हैं या पाकिस्तान से इनके तार जुड़े हैं या पाकिस्तान से सूचना मिलती है। यदि नहीं है तो फिर देश के साथ खड़े रहिए। देश के इस समय तो देश के साथ आपके ठीक पास ठीक है त्यागी जी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मुन्ना खान साहब भी जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आवाज आ रही है। हाँ खान साहब, ये जो आपकी तरफ से बयानबाजी हो रही है, अब ऑपरेशन सिंदूर को जो आपके नेता हैं नाना पटोले, वो बच्चों के कंप्यूटर के जैसा बता रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, सवाल ये है कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि देश के साथ खड़े रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1984 के बाद पहली बार इतनी मजबूत सरकार देश में बनी। पहली बार किसी प्रधानमंत्री को 140 करोड़ देश की जनता का साथ मिला, पूरे विपक्ष का साथ मिला। साथ किस लिए मिला कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाएं, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करें, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएं, पाकिस्तान से अजहर मसूद हाफिज सईद को लाएं, दाऊद इब्राहिम को लाएं। सरकार ने क्या किया? सरकार ने घुटने टेकने का काम किया। मैं कहता हूं कि जब सेना बहुत ही मजबूती के साथ युद्ध लड़ रही थी, अचानक 24 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद क्या ऐसी यथास्थिति आई कि युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। और युद्ध विराम की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नहीं, 14,000 किलोमीटर दूर इनके फूफा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। क्यों करते हैं? देश आपकी यथास्थिति आपको पता है, घोषणा आपको करनी चाहिए। और 11 बार लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम मैंने करवाई, मैंने बिजनेस का दोनों को धमकाया बिजनेस के लिए, इसलिए युद्ध विराम हुआ। ये पूछना चाहती हूँ, क्या 1971 के युद्ध में क्या उस टाइम के अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नहीं कहा था कि आप बांग्लादेश पर अत्याचार कर रहे हो, आप इसको फौरन रोको, नहीं तो मैं 7वां जत्था भेजा हूँ। इंदिरा गांधी जी ने नहीं कहा कि 7वां नहीं तुम 70वां भेजो, जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगी, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। अभी ये मित्र हमारे गाथा गा रहे कि आप देश के साथ खड़े। अरे देश को लहू से सींचा कांग्रेस ने अपना लहू दिया है, कांग्रेस ने बलिदानी दी है, ठीक है, कांग्रेस ने चाटुकारी नहीं की, कांग्रेस ने दलाली नहीं की, कांग्रेस पेंशन में नहीं पड़ी है। आप आरोप प्रत्यारोप न लगाए। आप समझे 140 करोड़ देश की जनता देश के साथ खड़ी थी। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप देश को बताएं कि देश के साथ धोखा क्यों हुआ? आपका चीन किसने नहीं, आप बताएं देश के साथ धोखा क्यों हुआ? कांग्रेस जब सरकार देश ने कांग्रेस ने पाकिस्तान को दे जनता दिया, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, तो प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनना चाहिए कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करे। इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाला था, पाकिस्तानी इस्लामाबाद के कराची में, फैसलाबाद में, कोयटा में, लाहौर में। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए त्यागी जी, शांत हो जाइए त्यागी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। खान साहब मेरा ये सवाल है, त्यागी जी 1 मिनट शांत हो जाइए, त्यागी जी प्लीज। खान साहब मेरा ये सवाल है, आपको भी लगता है जो आपके नेता बोल रहे हैं कि ये बच्चों के कंप्यूटर गेम के जैसा है? ठीक है, मेरा कहना यह है, आपको सरकार पर किसी तरह का कटाक्ष करना है, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सेना ने किया तो तब तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
नहीं, सेना की गलती नहीं है। सेना के शोर पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। नहीं तो ये तो सवाल साफ बोला जा रहा है सेना कि का ये ऑपरेशन बच्चों के कंप्यूटर गेम जैसा है। तो सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हाँ उस पे सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ। एक बात बताइए, 1971 की लड़ाई में सेना ने लड़ाई लड़ी, नेतृत्व कौन कर रहा था? देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो आप सवाल किससे करेंगे? आरोप किस पे लगेगा? क्यों दे दिया? नहीं, आरोप किस पे लगेगा? आरोप किस पे लगेंगे? सवाल किससे पूछे जाएंगे? आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है, आप जवाब दीजिए। जब देश की जनता आपके साथ खड़ी थी, पूरा विश्व आपके तरफ देख रहा था, तो आपने युद्ध विराम क्यों की? पाकिस्तान के अगर 4 टुकड़े होते, आने वाले इतिहास में कभी भी वो आग उठाने का काम नहीं करता। आपने उसको छूट दी। आपने अजहर मसूद को लाने का वादा किया था, हाफिज सईद को लाने का वादा किया था, दाऊद इब्राहिम को लाने का वादा किया था। कितने लोग आ गए? अरे उसके 9 ठिकानों का आपने ध्वस्त किया। बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात तब होती जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होते। सेना हमारी सक्षम थी, असलहा बारूद हमारे पास था। आखिर क्या ऐसे यथास्थिति थी? क्या एक वजह है? खान साहब, आपने वो वीडियो देखी थी जिसमें मसूद अजहर रोने से लगा हुआ है? नहीं, मसूद अजहर रोने से लगा हुआ है, ये सबने देखा। हाँ। लेकिन मसूद अजहर को भारत ला करके उसे फांसी देना था, ये सबको देखना था। हाँ। ये इच्छा थी देश की, देश के जनता की इच्छा थी कि अजहर मसूद को लाया जाए, हाफिज सईद को लाया जाए। मैं बता दूं आपको, इतिहास गवाह है, इतिहास में इन्होंने अजहर मसूद को कंधार छोड़ा था। उसके बाद क्या अंजाम हुआ? कई घटनाएं देखने को मिली, कई लोगों की जाने गई, कई बार हमारे ऊपर आतंकी हमले हुए। ये किसने किया? किसके शासनकाल में हुआ? लेकिन खान साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगते हैं कि अगर किसी आतंकवादी को फांसी दी जाती है तो रात को 12 बजे वो जाकर कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं विपक्षी लोग। मैं तो कहता हूं ये एक मिसाल है। अगर 26/11 हमले हुए, हमने आतंकवादी को पकड़ने का काम किया, अजमल कसाब को फांसी देने का काम किया। आप बताइए, आपके शासनकाल में उरी होता है, पठानकोट होता है, पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, कितने आतंकवादी पकड़े गए? ठीक है। तो हेमंत गुप्ता जी, हमारी बात पूरी नहीं, 1 सेकंड। हाँ। 300 किलोमीटर बॉर्डर पार कर करके आतंकवादी आता है, हमारे भाइयों के सीने पे गोली चलाता है, वापस वो 300 किलोमीटर चला जाता है। कहाँ गई आपकी सुरक्षा एजेंसी? 50 किलोमीटर का दायरा सुरक्षा का केंद्र के हाथ में है, तो फिर ये सुरक्षा गई कहाँ? कैसे पाकिस्तानी लोग हमारे देश में घुसते हैं? कैसे हमारे भाइयों के सीने पे गोली चलाते हैं? ठीक है खान साहब, ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, आप कितने संतुष्ट हैं खान साहब की बात से? नहीं, मैं खान साहब की बात से संतुष्ट इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि देखिए, देश को जो जख्म कांग्रेस के समय में मिला है, वो जख्म आज तक भरा नहीं। इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। 1947-48 में देश आजाद हुआ था, इस आधार पर जहां पर इसी जवाहरलाल नेहरू जी को वोट नहीं मिला था और उनको पटेल जी की जगह में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो एक जिद थी कि जिन्ना को जब तक प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलेगा तब तक वो भारत के 2 टुकड़े करने से रुकेगा नहीं। अंततः भारत का विलय और 2 टुकड़े हुए, 2 नहीं 3 टुकड़े हुए, और वो धर्म के नाम पर हुआ। 47-48 कश्मीर में के राज्य में शामिल करना था भारत को, लेकिन वहाँ कबायली सेना भेजकर पाकिस्तान ने क्या किया? भारत के ऊपर कब्जा किया और भारत के पाक ऊपर जगह को अपने कब्जे में ले लिया। अब आइए 1971 की जो बात अभी कह रहे थे, 1947-65-71 में जो युद्ध हुए, तो 71 युद्ध में 93,000 सैनिकों को हम लोगों ने पाकिस्तान के सैनिकों को दे दिया, लेकिन अपने 54 सैनिकों को भारत नहीं ला सका। ये किसकी देन है? कांग्रेस की ही देन है ना? क्यों नहीं ला सके आप सेना के तौर की बात करें, आप अपनी सेना को ला नहीं सके। और उसके बाद से आज तक कश्मीर को झेलता रहा। यही कांग्रेस के चलते 370 की धारा के चलते कश्मीर के लोग कहते थे कश्मीर भारत का नहीं है, जबकि हम कहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन इसी देश में 2 संविधान, 2 झंडे चल रहे थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको कम से कम ये फक्र हो करके बोलने का एक मौका दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, एक झंडा एक संविधान चलेगा।
ठीक। और आज स्थिति ये है कि उसी कश्मीर में जो आतंकवादी अपना फन फैलाए हुए थे उनको कुचल करके भारत सरकार ने 2014 के बाद कोई झंडा चौक पर झंडा नहीं फहरा सकता था साहब। और आज स्थिति है कि वहां तिरंगा फहरा रहा है और पूरी दुनिया में जिस तरीके से कश्मीर का डेवलपमेंट लोगों ने देखा है वो कारिफ तारीफ है। मतलब उसका जो तारीफ करना भी अब कहिए कि कम होगा। और आज जिस तरीके से ट्रेन वहां पर 2 पहाड़ियों के बीच में चलाया गया है उसको देख करके कश्मीर के मुख्यमंत्री उन्होंने क्या कहा, माता जगदम्बा ने मुझे बुलाया है और उनके आंखों से आंसू निकले कि जो सपना मेरा था वो जीते जी मैंने देखा, कश्मीर का अब भला होगा, कश्मीर का तरक्की होगा। ये कहने वाले कांग्रेस के ही नेता है। अब रही बात कि नाना पटोले ने क्यों कहा, साहब देखिए 2 चीजें हैं कि जो सांसद अभी आए हैं मानसून सत्र में, क्या वही सांसद जो विदेश में जाकर भारत की तारीफ करती, क्या वो संसद में वही भाषा का प्रयोग करेंगे, या फिर अभी जो बिहार में चुनाव होने वाला है तो कांग्रेस को अपनी जो वहां पर गढ़ बनानी है तो वो इस तरह का बयानबाजी दे करके लोगों को ना सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बल्कि लोगों को ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जबकि ये सच्चाई है कि कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती। वरना आज देश में इतनी परियोजनाएं थी कोई भी पूरा नहीं हो रहा था। आज कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे एजुकेशन सिस्टम गलत था, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास विदेशों में सर्विस के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन की टोटल फैसिलिटीज नहीं थी। ठीक है खान साहब सुन पा रहे हैं आप? मैं एग्री नहीं। जी। हाँ खान साहब, कांग्रेस जो करती है वो कभी पूरा नहीं करती। देखिए इतिहास गवाह है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। कांग्रेस ने कहा था कि पाकिस्तान सुधर जाओ नहीं तो मैं 2 टुकड़े में बांटेंगी, कांग्रेस ने बांटा। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे और राजनीतिक विश्लेषक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए वो जवाब दे। 2013 से जो लक्ष्यदार भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, मित्रों 2 करोड़ नौकरियां साल के दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, मैं किसान की आय दोगुनी करूंगा, मैं बुलेट ट्रेन देश में चलवाऊंगा, देश की गति को मैं आसमान तक पहुंचाऊंगा, जितने युवा बेरोजगार है सबको रोजगार देने का काम करूंगा, ये देश विश्व पटल पे नंबर 1 बनेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं ठीक है खान साहब, समय कम है, त्यागी जी लास्ट कमेंट। कितने वादा पूरे हो गए? देखिए सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इनके नेता जो गलत शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हीं शब्दों का उपयोग अभी मुन्ना खान जी इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से बोल रहे थे। कह रहे थे कि अपने फूफा, अरे भाई मुन्ना खान जी जरा सोच समझ करके अपनी जबान पर लगाम दे करके सही से तो बोला करो। नहीं आप ट्रंप को किसके फूफा बोल रहे हो भाई? है क्या शर्म है आपको? थोड़ी बहुत शर्म रह गई है कि बिल्कुल वो भी खत्म कर दी आपने? अरे कांग्रेस ने पीओके क्यों दिया भाई पाकिस्तान को? क्या जीजा लगता था? क्या लगता था आपका? चीन को अक्साई चीन क्यों दिया आपने? क्या किया आपने अपनी सरकारों में? आपने भारत देश की जमीनें, भारत देश का हिस्सा दूसरे देशों को दान में देने का क्यों दिया भाई? दान में क्या जरूरत थी? और आप बार बार कह रहे हो कि ट्रंप ने धमकाया। अरे ट्रंप धमकाया होता तो सिंधु नदी का पानी छोड़ दिया होता। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, 4 बार लेटर लिख चुका है लेकिन अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। लेकिन आपकी सरकारों में पानी देते रहे, आज तक पानी बंद किया। और रही बात 26/11 की, आपने बताइए कौन सा 26/11 के हमले में कब पाकिस्तान में जाकर के हमला किया? और रही बात आतंकवादियों की, तो आप बताइए जब आपकी सरकारें थी ऐसा कौन सा प्रदेश था जिस प्रदेश में हमला नहीं होता था? कोई भी प्रदेश उठा लीजिए, मतलब लोग आते थे, आतंकवादी आते थे, सीरियल ब्लास्ट हो जाते थे। ठीक है, हम लोग टीवी में बैठ करके देख रहे हैं, ठीक है त्यागी जी। लेकिन आज के समय में पूरा ठीक है समय कम है त्यागी जी। सत्येंद्र त्यागी जी आपका भी, मुन्ना खान साहब आपका भी, हेमंत गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वही ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत लगातार जारी है और अब एक और नया विवाद खड़ा हो गया है कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान को लेकर। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को
बच्चों के कंप्यूटर के गेम के जैसा बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। राजनीति है, आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।